शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। जिन लोगों पे जिम्मेवारी है सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की, वही लोग इसको छत बिछत करने में तुले हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के बड़बोले मंत्री, जिनको क्या बोलना चाहिए इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार के तथाकथित करीबी मंत्री, करीबी नेता अशोक चौधरी की। जी हाँ, उन्होंने एक बयान दिया है भूमिहार पे। उस पे उन्होंने जो बयान दिया है वो काफी शर्मनाक है और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। जहानाबाद के एक सभा में चुनावी हार का ठिकरा वो एक जाति विशेष पे तोड़ने लगे और वो कहते हैं कि ये जाति किसी का नहीं हुआ, इस जाति को विधानसभा में टिकट नहीं देंगे, ये जाति वोट के समय दिल्ली मुंबई करने लगता है, बेंगलोर करने लगता है। तो सबसे पहले एक बात बताई जाए कि क्या बिहार में जातिगत आधार पर चुनाव होता है? क्या बिहार के नेता जो है, बिहार के जो जिम्मेवार नेता है, बिहार सरकार के जो मंत्री है, वो ये तय करेंगे कि किस जाति को वो तवज्जो देंगे, किस जाति को वो तवज्जो नहीं देंगे? और क्या वो चाहते हैं कि बिहार में जाति पर ही चुनाव होता आया है, बिहार में जाति पर ही चुनाव हो और आगामी जितने भी चुनाव हो वो जाति पर ही हो? और इसके बाद से जैसे ही उन्होंने बयान दिया, बयान वायरल हुआ और बड़े स्तर पर इस बात का विरोध होने लगा। भूमिहार समाज की कई ऐसी संस्थाएं हैं इसका जम के विरोध कर रही है, जिसमें एक भूमिहारों की बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट से जुड़े लोग, आईटी सेक्टर से जुड़े लोग, पत्रकार और तमाम जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है वो उससे जुड़ा हुआ है, वो है भूमंत्र। भूमंत्र ने स्पष्ट तौर पर एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि इस बात का अंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर मंत्री जी सार्वजनिक तौर पर, जिस तरीके से सार्वजनिक सभा में उन्होंने भूमिहारों के खिलाफ बोला है, वैसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। नहीं तो भूमिहार समाज और भूमंत्र परिवार ये मान लेगा कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जो है वो खुद से नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। साथ ही साथ उनके जो सहयोगी दल है, जिसमें लोजपा रामविलास हो, मांझी जी की पार्टी हम सेकुलर हो, चाहे भाजपा हो, सबकी कहीं ना कहीं सहभागिता है और इनको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगामी जो चुनाव होने हैं, आगामी उपचुनाव जहां जहां होना है उसमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ 2025 का जो विधानसभा चुनाव करीब है उसमें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा भू संवाद करके एक ग्रुप है, वो भी भूमिहारों का एक बड़ा ग्रुप है, उसने भी कड़ा विरोध दर्ज किया है। स्वर्ण सेना नाम की एक ग्रुप है जिसने भी भारी स्तर पर इसका विरोध किया है। पुतला दहन हो रहा है और सिर्फ भूमिहार समाज के लोग ही नहीं, जदयू में भी इनका विरोध होने लगा है, भाजपा से भी विरोध हुआ है। नीरज कुमार ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये किस नाते बोल रहे हैं, ये न संगठन के नेता है, न ये प्रदेश अध्यक्ष है, न ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न जहानाबाद चुनाव के ये प्रभारी थे, खुद कटिहार चुनाव के प्रभारी थे और कटिहार में क्या हाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जहां इनको जिम्मेवारी मिली गई, जहां इनको जिम्मेवारी इनके पास थी, वहां तो ये चुनाव हार गए, तो वहां पे बात नहीं कर रहे हैं और बिन बुलाए मेहमान की तरह जहानाबाद चले जाते हैं और उल्टा सीधा बयानवीर बन के बोलने लगते हैं और खुद को नीतीश कुमार के सो कॉल्ड करीबी बताते हैं। तो सही बात है, अगर इस तरीके की घटना एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक जिम्मेवार नेता के मुंह से आती है तो कहीं ना कहीं ये समाज को तोड़ने वाली बात है और ऐसे नेताओं को इस तरीके से बोलने से बचना चाहिए और ऐसे नेताओं को बर्खास्त किया जाना चाहिए, पार्टी के तमाम जिम्मेवारियों से मुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मंत्री पद से भी इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए अगर सचमुच में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में सामाजिक एकता बनी रहे, बिहार में जातियों पर बात ना हो, बल्कि पढ़ाई लिखाई पे बात हो, रोजगार पे बात हो, आगामी चुनाव या कोई भी चुनाव बिहार में जो हो वो कहीं ना कहीं विकास पे हो, विकास मॉडल पे हो, ना कि जातियों पर हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, अशोक चौधरी पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अंत में अशोक चौधरी को इतना ही कहेंगे कि गुरूर उस पे सजता है बहुत, मगर उसे कह दो इसी में उसकी भला है कि वो अपना गुरूर कम कर दे। नहीं तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये अगर आसमान पे पहुंचा सकती है तो वहीं से धड़ाम से पटक भी सकती है, ये आपकी औकात बढ़ा सकती है तो ये आपकी औकात गिरा भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।